अच्छा, आज आपका जो बता रहा हूँ अपवर्क के बारे में। अपवर्क क्या है? अच्छा, अपवर्क का पहला नाम अपवर्क नहीं था, ठीक है। अपवर्क है, उसका पहला नाम अपवर्क नहीं था। अपवर्क थोड़े मतलब साल में, कोई ये 8-9 साल में, तब उन्होंने इसका नाम रख दिया अपवर्क। उससे पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार छोटा सा व्यू कर लेते हैं अपवर्क की हिस्ट्री को। याद आ जाएगा तो याद नहीं रहेगा, बोलेगा भी नहीं। अपवर्क हिस्ट्री। अच्छा, 1998 में हुआ था। MIT ग्रेजुएट ने की थी। अच्छा, अपवर्क की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, अपवर्क फर्स्ट में। अच्छा जी, फ्रीलांसर वो फर्स्ट में समझ लास्ट। प्रीवियस ये था, ओडेक्स था, ठीक है। इसे सबसे पहले ओडेक्स बोलते थे, पता नहीं इन्होंने क्यों नाम रखा, इसको नाम दिया गया था ओडेक्स का, ठीक है। इसे ओडेक्स बोलते थे फर्स्ट नाम, ठीक है। उसने किसी अंग्रेज़ का नाम होगा ओडेक्स, उसका नाम से रख दिया, जैसे भी उसको ज़रूरत पड़ी उन्होंने उसका नाम रख दिया ओडेक्स। अच्छा, अब अपवर्क जो सा है, अपवर्क में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो है, प्रोजेक्ट मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही, या घंटों के हिसाब से मिलते हैं, घंटे, या फिक्स प्राइस होती है। कितने की मिल जाती है? 40, 50, 60, मतलब इतने इतने डॉलर की ऑर्डर मिलती है। और यहाँ तो आपको अगर घंटे के हिसाब से मिल जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको काम करने में अगर लेट भी हो जाता है तो आपकी पेमेंट आपकी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, ठीक हो गया। तो इसलिए घंटों के हिसाब से अपवर्क बेस्ट है, आपको पेमेंट ज़्यादा मिल जाती है। मतलब हो सकता है जितनी मर्ज़ी ज़्यादा पेमेंट आपकी हो जाए। तो जब इसमें होता क्या है, अपवर्क में जब वर्क कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास एक ऐप होती है, रिकॉर्डिंग की ऐप होती है। वो क्या करती है, वो जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, वर्क स्टार्ट करना है, वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, आपने क्या करना है, वो ऐप जो रिकॉर्डिंग वाली है वो ऑन कर लेनी है। उससे क्या होता है, जब घंटों के हिसाब से आप काम कर रहे होते हो तो वो रिकॉर्ड कर रही होती है, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही होती, वो कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करके क्लाइंट को दे रही होती है। क्लाइंट को भी दिखा रही होती है कि मैं वर्क वाकई ही आपके प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ या किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं, ये देखते हैं हम अपवर्क पे, क्योंकि अब देखो, कोई हो सकता है कि ऐसे भी लोग हों जो वो भी डाउनलोड करने के लिए है, डाउनलोड करना, छोटी सी ऐप है वो, रिकॉर्डिंग वाली। डेस्कटॉप पे होती है, हो जाती है, छोटी सी ऐप, बड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो क्या करती है, वो आपके स्क्रीनशॉट छोटे छोटे या आपकी थोड़ी सी वीडियो वगैरह वो क्लाइंट को दिखा रही होती है, बस क्लाइंट को ये शो करवा रही होती है कि आप वर्क कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर होता ये है कि क्लाइंट आपको उससे पे करता है घंटे के हिसाब से। जब घंटे के हिसाब से काम होता है तब वो ऐप ऑन करते हैं। अगर फिक्स प्राइस हो ना, जैसे फाइवर वगैरह में फिक्स प्राइस है, तो तब हम नहीं गेम फिट करते, तब हम ऑन नहीं करते, क्योंकि ऑन करने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्लाइंट को क्यों दिखाना। फिक्स है, जब घंटे के साथ होता है तब क्लाइंट को इसलिए दिखाते हैं, उसके वो वॉच कर रहा है कि वाकई ही ये मेरे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है या वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मायने रखती हैं। अच्छा, अपवर्क जो सा है ना, अपवर्क की प्रोफाइल जो होती है वो प्रूव नहीं होती, पहली बात है, अप्रूव नहीं होती। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है एक उसका, उससे उसकी प्रोफाइल, ट्रिक से प्रोफाइल हम बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हम उस पर लिखते हैं मोबाइल इंटरफेस, हम मोबाइल इंटरफेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, पहले ये सब कुछ लिखते हैं, मोबाइल इंटरफेस की सर्विस लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमारी प्रोफाइल जो होती है अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है हम इसको फिर भेज देते हैं, हम प्रूव हो जाती है, फिर हम इसमें चेंजिंग करते हैं, सारी जो भी चेंजिंग करनी, वर्डप्रेस की फैसिलिटी देनी, वर्डप्रेस HTML CSS जिसकी भी फैसिलिटी देनी है उसे, तो तब हम उसकी फैसिलिटी देते हैं। ठीक हो गया, ये सबसे बड़ा इसका काम है। और अब प्रूफ कैसे करनी है? प्रूफ करने के लिए यूट्यूब में वीडियो, ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, डेली बेस पे आ रही होती है, अनलिमिटेड आ रही है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब जो इसमें अपवर्क में जो अकाउंट बनाना है ना, वो फेक नहीं बनाना, फेक नेम से नहीं बन सकता, ठीक है, फेक नेम से नहीं बनता। आपकी इमेज लगेगी, फेक नेम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपवर्क इजाज़त ही नहीं देता कि आप फेक नेम यूज़ करो, ठीक है। इसलिए आपने जो भी नेम रखना है वो रियल रखना है। ये ना हो कि आप कोई डेवलपर लगाए हो या किसी ने कुछ लगाया हो, तो फिर क्या हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो रियल नेम रखना है, जो भी नेम है वो रियल रखना है। अपवर्क इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप फेक नेम यूज़ करो। फाइवर पे जैसे मर्जी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, पर अपवर्क में नहीं आप यूज़ करते। अपवर्क एक ब्रांड है, मतलब एक ब्रांड है, इसको ब्रांड कहते हैं। तो ये ऐसा ब्रांड है कि यहाँ पर लोग डेली बेस पे लाखों डॉलर कमा रहे हैं फ्रीलांसर से, लाखों डॉलर डेली बेस पे, एक बंदा, दो बंदे, जैसे वो वर्क करे लाखों डॉलर कमा रहे। क्यों कमा रहे? क्योंकि इस पर लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, बहुत पे करके जाते हैं। लाइट दिखाऊंगा, इस प्रोफाइल दिखाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इस पर पेमेंट करके जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है अपवर्क में सबसे बेस्ट, ठीक है। तो अपवर्क हमें प्रोवाइड करना होता है हर सर्विस। अपवर्क थोड़ा सा मतलब कह लो कि ये क्लेवर नहीं है, जैसे फाइवर है ना, आपका IP वगैरह हुआ तो उठा देगा, पर ये क्या है कि ये उड़ाता नहीं है प्रोफाइल। ये क्या कहता है, आपको आगाह करता है कि आपने कौन सा प्रोफाइल यूज़ करना है। कि पहले आपसे पूछता है आपने कौन सा प्रोफाइल यूज़ करना है, कौन सा डेल करना है, तो आप कह दो कि यही यूज़ करना है, ये वाला डेल करना है, तो वो ही डेल करेगा, ठीक है। इजाज़त नहीं देता, पर क्या है कि वो मतलब आपको बता देता है कि कौन सा डेल करना है आपने। इसलिए ये अपवर्क थोड़ा सा बेस्ट है। माइक ऑफ कर दिया। अपवर्क थोड़ा सा बेस्ट है, अपवर्क इस लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है। पर अपवर्क में मोस्टली काम आपको अगर आता है तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं आता फिर भी कन्वर्ट हो जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। अपवर्क में कोई पता नहीं होता, जिस दिन आपको एक ऑर्डर आ गया अपवर्क में, आपका मंथली इसमें आराम से मंथली अर्निंग पूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपवर्क पे ही इतनी ज़्यादा कर देता है लोग, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइवर क्या है कि बिगनर के लिए बेस्ट है। फाइवर पे ऑर्डर मिलते हैं, छोटे ऑर्डर मिल जाते हैं। अपवर्क पे बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, ज़्यादातर बड़े ऑर्डर होते हैं, मतलब 200, 500, 1000, 2000, 5000 इतने डॉलर के ऑर्डर होते हैं मोस्टली, ठीक है। और यहाँ तो इस तरह के ऑर्डर होते हैं, यहाँ होते हैं घंटों के हिसाब से, 35 रुपये घंटा, 35 डॉलर पर घंटा, उसके बाद 10, 5, 8, 7, ठीक है, ऐसे इस हिसाब से भी घंटे मिलते हैं। तो ये क्या है कि हम अपवर्क पे इस तरह वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अपवर्क की प्रोफाइल नहीं आप बना सकते कभी भी। अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनती है ये देखते हैं। गूगल पे यूट्यूब करना है, यूट्यूब में आपने लिखना है अपवर्क प्रोफाइल अपलोड, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है सर जी, ठीक है। अब देखो इतने लोग हैं जो उसकी अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवा रहे हैं। आपने करना है, इसकी एक और ट्रिक बता देता हूँ। फिल्टर जो है ना, फिल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपवर्क का, ठीक है। ये देखो 5 मिनट में अप्रूव करवा रहा है। फिर अगर मैं अब करवाऊँगा ना प्रूफ, तो टाइम थोड़ा सा हमारे को कम है। मैंने कहा ये टाइम है 5 दिन, हम किसी लैंग्वेज पे कन्वर्ट हो जाते हैं, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं किसी और लैंग्वेज पे, ताकि आपको आगे ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैं आपको प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना बता रहा, तो आज का दिन वेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, फ़िल्टर, ये फ़िल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टर यूज़ कभी किया हो तो आपको पता होगा।
अगर नहीं किया तो देख लो। फिल्टर में क्या है कि अपलोड, जो सी अपलोड फाइल्स है लास्ट और टुडे इन दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर। टाइप्स कौन से होनी चाहिए, चैनल, प्लेलिस्ट, फिल्म या प्रोग्राम। ठीक है। ड्यू शॉर्ट 4 मिनट से कम हो, 20 मिनट से ज़्यादा। ठीक है, 4 मिनट से कम वाली वीडियो है, 20 मिनट से ज़्यादा वाली वीडियो है। फीचर लाइव 4K HD 4K वीडियो भी है इसमें, HD है, सब टाइटल है, क्रिएटिव कोमा जो सी है ना वीडियो, ये हम यूज़ कर सकते हैं, पर ये अब आजकल क्रिएटिव कोमा भी नहीं यूज़ कर सकते, हम नहीं करते। 360 मतलब हर डिग्री पे घुमाने वाली वीडियो भी है। VR80 3D वीडियो भी है, HRD भी है, लोकेशन है। ठीक है, परचेज वीडियो भी है। ठीक है, अपलोड डेट मतलब डेट के हिसाब से अगर करना चाह रहे हैं, अपलोड डेट है, व्यू कंटेंट है, रेटिंग के बारे में भी आजकल रेटिंग भी चल रही है। कहाँ पर होती है रेटिंग, ये देखो, ये 96 मतलब इतने लोगों ने इसे लाइक किया, 96% लोगों ने लाइक किया, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप दिस मंथ की यूज़ करो, इस मंथ में आपको किसने प्रोवाइड किया है तो वो अब याद है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो सी होती हैं ये हम इसलिए देख रहे होते हैं, ये इससे हम अप्रूवल आराम से करवा लेते हैं अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, अब देखो इससे हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है यूट्यूब में आपको कुछ फेक चीज़ें मिलेंगी, कुछ रियल मिलेंगी। जो अगर वो आपको चीज़ें रियल मिलना स्टार्ट हो गई तो समझो क्या है कि आपको वर्क करने पे मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो सी होती है मायने रखती हैं, इसलिए हम अपवर्क यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो अपवर्क में ये बेस्ट है, सबसे प्रोफाइल क्रिएट करो, सब अपवर्क पे प्रोफाइल मिस नहीं करनी। एक और चीज़ है, अपवर्क पहले दोबारा मैं अपवर्क पहले प्रोवाइड करता था कि सर एक प्रोफाइल क्रिएट कर लो। ठीक है, पहले प्रोवाइड करता था कि सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह देना है, सारा कुछ देना है, सारा कुछ पता होगा आपको। सेम टू सेम उसकी तरह का है, फाइवर की तरह का, एक आधी चीज़ शायद एक्स्ट्रा है पर सेम टू सेम फाइवर की तरह। पर अपवर्क क्या करता है, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, अब प्रोफाइल एक बार क्रिएट कर ली, इसके अंदर भी गिग्स बनती हैं, पहले नहीं बनती थी, अब बनानी स्टार्ट कर दी, तो कोई इशू नहीं है। पहले आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे ना अच्छी वाली, आपको दोबारा एक और, मतलब वो कह रहा है कि डिफरेंट प्रोफाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप ये नहीं कि आप एक ही चीज़ की फैसिलिटी ले रहे हो, आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। वो ये प्रोवाइड करना चाह रहा है सिर्फ। ठीक है, कि अगर वर्डप्रेस की देना चाह रहे हो और एक HTML CSS की बना लो, एक जावास्क्रिप्ट की बना लो, एक PHP की बना लो, एक वर्डप्रेस की बना लो, एक विक्स की बना लो, एक शॉपिफाई की बना लो, ऐसे वो कह रहा है अलग अलग आप बना सकते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप भी बना दो, एक किस्म की गिग बन जाती है। गिग यानी कि जो अपने फाइबर पर गिग बनाई है वही वाला सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट करो और वो अपवर्क पे बना लो। वो आप पे कंटेंट है ना, लिखा तो आपने ये सारा कुछ फाइबर पे, तो आप वही उसी पे पेस्ट कर दो और क्या होगा, वो आप इन न्यू एक प्रोफाइल क्रिएट होगी अपवर्क पे। तो अपवर्क पे प्रोफाइल मिस नहीं करनी, क्योंकि अपवर्क सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि आपको पे करने के लिए यहाँ से ना सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपवर्क के बारे में थी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ रह गई थी, आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था। अच्छा, कल वो ना आया था, स्टूडेंट आया था। अब देखो स्टूडेंट आया था, उसने मुझे कहा मुझे ना ये चाहिए, मतलब ना खुद से कस्टम, हम ये खुद से कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये खुद से कस्टम बनाई हुई है मैंने, ये देखो, ये खुद से कस्टम चाइल्ड बुक है। अब चाइल्ड बुक का ये टाइटल है, ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट टाइटल। अब मैं प्रोडक्ट टाइटल की अगर तो इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहता हूँ तो ये टेक्स्ट बड़ा कर लूँ, यहाँ पर इमेज ऐसे लगाना शो करवाना चाहता हूँ तो ये ऐसे शो हो जाएगा। पर इसके लिए आपको थीम वो यूज़ करना पड़ेगा जिस पे हो, ऐसी कैटेगरीज की फील्ड हो। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, ये देखो, अगर मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ, चाइल्ड बुक बड़ा किया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, देखो ऑलरेडी वही थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने जो परसों ऐड की थी। ये क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट रेटिंग है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सेटिंग पे जाके सिर्फ शो पे जाके, मतलब टाइटल क्या है, शो, तो ऑल प्रोडक्ट में ये अप्लाई करवाना। मैंने इसे अपडेट किया,
अपडेट करने के बाद वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट, ऐड कंडीशन किया। मैंने कहा प्रोडक्ट पे, कैटेगरीज पे किधर करवाना है, मैंने कहा प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट पे किया, सिर्फ प्रोडक्ट पे इंक्लूड, एक्सक्लूड इंक्लूड, मैंने इंक्लूड किया। तो अब देखो एरर दे रहा, क्यों दे रहा, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुआ पेज का। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये काम पता क्या था, ये एलिमेंटर प्रो का काम था। सिंपल अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वर्क की प्रोफाइल खुद ही प्रोफाइल क्रिएट करना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पर प्रोफाइल आपने अप्रूव करवानी है, वो अप्रूव करवाओगे तो ईजीली खत्म हो जाएगा, काम से हो जाएगी, 5 मिनट लगेंगे, अप्रूव हो जाएगी आपकी प्रोफाइल। सेम टू सेम आपने ना किसी एक वीडियो की सेम टू सेम कॉपी करनी है, कोई भी चीज़ खुद से नहीं एक्स्ट्रा करनी। अगर एक्स्ट्रा करोगे वो 24 घंटे का टाइम दे देंगे कि 24 घंटे बाद आप फिर दोबारा कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। इसलिए सेम टू सेम जैसे वो कर रहा हो उसी तरह करना है। ये नहीं कि आपने खुद से कोई चीज़ ऐड करनी, जितना जैसे वो लिख रहा है वैसे लिखने का नहीं काम, लिखने में कोई इशू नहीं है, पर जैसे वो अप्लाई करवा रहा है चीज़ों को उसी तरह आपने अप्लाई करो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मतलब नहीं ऐड करनी, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अच्छा ये लॉगिन जब तक होता है तब तक हम इसे देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैं इसलिए करवा रहा हूँ अगर आपको कस्टमाइज खुद बनानी पड़ जाए प्रोडक्ट तब ये यूज़ होता है। आप चाहते हो कि कस्टम प्रोडक्ट में खुद डिज़ाइन करूँ, मतलब खुद से सिंगल पेज जो सा है, मैंने आपको बताया सिंगल पेज, जब प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं सिंगल पेज ओपन होता है। अगर वो खुद से बनाना चाहते हैं तब ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आप खुद से चेकआउट का पेज बना लो, खुद से ऐड टू कार्ट का पेज बना लो, खुद से प्रोडक्ट का पेज बना लो, खुद से उसकी शॉप का पेज बना सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज खुद से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं। चाइल्ड का ये देखो मैंने ज़्यादा किया। अब कलर बिल्ट इन जो ब्लू था मैंने इसे कर दिया रेड, ठीक है, रेड किया। मैंने कहा जो भी आए इतना बड़ा है और रेड कलर है, और ये ऐसे है, और ये जो सा नीचे वाला पेज है मैंने इसे रिमूव किया, ठीक है। अच्छा अब मैंने सेटिंग पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद मैंने प्रीव्यू गया, प्रीव्यू में ऑल किया, ऑल पे करने आगे ये सिर्फ चाइल्ड बुक पे मैंने कहा अप्लाई हो, मैंने प्रीव्यू में कहा सिर्फ चाइल्ड बुक, जितनी भी चाइल्ड बुक होगी ना उस पर अप्लाई हो सिर्फ। अच्छा दोबारा आता हूँ, नहीं हुआ, मैंने ओपन किया, ये काम की चीज़ है, ये सिर्फ प्रोवाइड कर रही है एलिमेंटर प्रो में। सिर्फ ये अप्लाई करके मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आता कैसे है। स्टेटस पब्लिश डिफॉल्ट, अच्छा हो गया, ठीक है। ऐड कंडीशन, कंडीशन किसमें थी, मैंने कहा प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद चलो ऑलरेडी ये सेव हुआ। फर्नीचर सोफ़ा देखा है, देखो फर्नीचर सोफ़ा ये किस पे आया, मैंने ऐड किया हुआ था चाइल्ड, मैंने ऐड किया ऑल पे। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, शो पे जाते हैं। मैं सिंगल पेज डिज़ाइन कर रहा था, ओके चाइल्ड बुक पे जा रहा हूँ, ये मैंने ऑल पे सिलेक्ट किया था, ये चाइल्ड पे किया होगा। मैं देखता हूँ कि कुछ फर्क पड़ा है या नहीं हुआ। देखो बेस्ट है, चेक करो, इतना बड़ा ही उधर मैंने किया, ये देखो यही था ना, मैं बाकी ऑल पे किया हुआ है, मैंने अप्लाई इंक्लूड किया हुआ है। देखो परफेक्ट है। अब ये अगर हम चाहते हैं, ये देखो ये ऐड टू कार्ड ऐसा शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ ऐड टू कार्ड वाला बटन बड़ा शो हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। ब्लैक की जगह दोबारा आते हैं, ये स्टाइल पे आया, स्टाइल में आने के बाद मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, फॉन्ट भी ब्लैक।
अच्छा, ये 35 से हम कर देते हैं 45 कर दिया, ठीक है। बटन का साइज अभी वो कुछ किसी वजह से ना वो सही शो नहीं हो रहा, ये बताता हूँ आपको कैसे आएगा, इसके बाद करता हूँ। तो ये कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। बॉर्डर कलर भी अप्लाई हो गया। क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी का कलर स्पेस कितनी आए, मैंने कहा इतनी स्पेस हो। टेक्स्ट कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर ओके। तो उसके बाद बॉर्डर थोड़ा सा रोटी डाले, ओके, मतलब बॉर्डर रेडियस है, ओके। मतलब जैसा भी डिज़ाइन करना है, मैंने सिर्फ सिंपल बताया। वेरिएशन भी लगाई है, ठीक है। अगर वेरिएशन होती तो तब आपको इसको वेरिएशन अच्छा मैंने अपडेट किया। ये ऑल पे अप्लाई है वो ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये ऑल में अप्लाई था, सेम टू सेम ऐसे ही आया जैसे मैंने उधर डिज़ाइन किया, ठीक है। अब अगर मैं ऑल पे ना करता, अगर मैं कर देता सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड पे, मतलब जो कि हमारे पास कैटेगरी थी, मैं चाहता हूँ चाइल्ड पे अप्लाई को, ठीक है। दिस इज जस्ट ड्राफ्ट, प्ले अराउंड एंड देन यू आर डन, क्लिक अपडेट। मुझे लग रहा है अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई हुआ होता तो वो आता, देखते हैं दोबारा से अपडेट कर दिए, नहीं हुआ। नहीं, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। अब देखो पहले हमारा पेज ऐसे शो नहीं हो रहा जैसे अब हो रहा है, देखो ऐसे शो हो रहा, कभी भी नहीं शो हो रहा ऐसे, ठीक है। पहले ऐसे कभी भी शो नहीं हो रहा था, ये आपको भी पता है। अब मैंने इसको डिज़ाइन कैसे किया, मैं वापस आ रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टॉल किया एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्रो मैंने इंस्टॉल किया। मैं कैसे इंस्टॉल किया, प्लगइन पे गया। आपने जो एलिमेंटर है ना, वो पहले जो भी है एलिमेंटर आपके पास है, जो भी है कोई भी हो सकता है जो आपने इंस्टॉल किया वो कर लेना है। उसके बाद मैं आपको सेटअप प्रोवाइड कर दूँ, आपने वो इंस्टॉल करना है, सिर्फ सिंपल। ये एलिमेंटर था जो सिंपल था, ये एलिमेंटर प्रो है जो हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। अब इसका काम क्या था, ये इन्वेंटो थीम, जो इन्वेंटो थीम यूज़ करें ना, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इन्वेंटो ये नहीं, हम थीम यूज़ कर रहे हैं अवाडा, नहीं एस्ट्रा थीम जो यूज़ कर रहे हैं, ये इसके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, अब देखो एस्ट्रा थीम में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम खुद से मेन्यू क्रिएट नहीं कर सकते, हम क्या है कि एलिमेंटर प्रो में खुद से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो ये देखो यहाँ पर एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट है, अगर आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हो, जब प्रो आपने इंस्टॉल कर लिया था, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये देखो मैंने ये पेजेस क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, ये पहले थे, ठीक है। मैंने जो न्यू किया है वो देखते हैं, सेशन, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर वो पेज नहीं भी है, कोई इशू नहीं। हमने क्या करना है, सबसे पहले डिज़ाइन क्या करना है, ऐड न्यू पे, न्यू डिज़ाइन करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, ऐड न्यू पे क्लिक करने के लिए हमारे पास अब पूछता है, ये देखो अब पूछता है क्या पेज डिज़ाइन करना, सिंगल प्रोडक्ट, जो सी अभी हमने डिज़ाइन की वो सिंगल प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट
इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। रिसर्च रिजल्ट, अगर रिसर्च इसके लिए पेज डिज़ाइन करना है तो पेज भी कर सकते हो, सेशन करना है सेशन, पॉपअप करना है पॉपअप भी हो जाता है, हेडर करना है हेडर भी हो जाता है, फुटर करना है फुटर भी हो जाता है, इसमें हर चीज़ डिज़ाइन होती है। अब मैंने हेडर करना है तो हेडर करना है, मैं लिख देता हूँ हेडर और क्रिएट करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा हेडर कुछ उस टाइप का शो हो जैसा कि मतलब डिफरेंट किस्म का हेडर बनाना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी का कैसा भी हेडर आप बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको इसमें। ये एलिमेंटर की हेलो जो सा वो है ना थीम, हेलो थीम एलिमेंटर का है, बहुत ही कमाल का थीम है। नेक्स्ट बैच में वो भी करवाऊँगा, अभी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट बैच में पक्का वो करवाना है क्योंकि वो थीम इस टाइम सबसे पॉपुलर थीम है जा रहा है, और वो ऑन द फ्यूचर उसमें क्या करना है, उसे वो कर देना है, पेड कर देना है, ठीक है। वो फैसिलिटी बहुत फैसिलिटी तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, पर क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि जिसमें आप हर चीज़ कस्टमाइज़ करके बना सकते हो, हर चीज़ खुद बनाओ। अब ये एलिमेंटर पे जो हम बना रहे हैं हेडर ही खुद बना रहे हैं, ठीक है। ये ओपन होता है तो देखते हैं, ले रहे पता नहीं क्यों आज मैं हो जाओ जल्दी, दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। तो एलिमेंटर जो प्रो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एलिमेंटर प्रो यूज़ करो, ठीक है ओल्ड है, अपडेट नहीं करना, सिर्फ यूज़ करना है, काम फंक्शनैलिटी हमें चाहिए तो वो यूज़ कर लो। एलिमेंटर पे वर्क करना आ गया। एलिमेंटर बहुत काम की चीज़ है, ये छोटा मोटा काम नहीं। मैंने उस दिन आपको इतने प्लगइन, मैंने आपको एक एक प्लगइन का एक्सप्लेन किया परसों वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों ये नेट की स्पीड पे बड़ा डिपेंड करता है, अगर नेट की स्पीड अच्छी होगी ना उसी टाइम ओपन होगा। हाँ एक और चीज़ आनी थी, एलिमेंटर के साथ एक प्लगइन नहीं चलता, एक्सटेंशन अडोन है या अडोन प्रीमियम है, ठीक है। दोनों में से एक नहीं चलता एलिमेंटर प्रो के साथ, वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। उसके लिए आप हैप्पी एलिमेंटर है एक, वो यूज़ कर सकते हो। क्यों नहीं चल रहा देखते हैं, अनेबल सेव कर लेते हैं। डिसेबल सेम मोड एनिमल करके हो जाओ जल्दी से। डिसेबल ही रखना पड़ेगा फिर ही चलेगा, सेव हो। एक प्लगइन होता है कुकीज़ का एक प्लगइन है। कुकीज़ का काम क्या होता है सुन लो, कुकीज़ का काम मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। कुकीज़ होता है क्या है कुकीज़ का काम ये है, प्लगइन है एक कुकीज़, ठीक है। उसका काम ये है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट को बनाते हो, ठीक है, आपने जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है बना ली है, आपने क्या करना है, कुकीज़ का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। उसका बेनिफिट होता है कि जब एक बार यूज़र आता है ना आपकी वेबसाइट में, यूज़र आएगा एक बार, तो वो क्या करेगा, पहली बार आपका वेब पेज में टाइम लेगा, लोड टाइम जो सा होगा ज़्यादा लेगा वेबसाइट में पहली बार।
जब उसके सिस्टम में आपकी कुकीज़ इंस्टॉल कुकीज़ आ जाएगी ना, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, जहाँ पर वो 3 सेकंड ले रही है ना वेब पेज लोड होने में, वो 1 सेकंड लेगी। ये कुकीज़ का काम होता है। कुकीज़ आपकी अगर मैं दिखाऊँ, एक मिनट ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जाओ, उसके बाद हिस्ट्री यहीं पर आते हैं, यहाँ पर आया हिस्ट्री में, हिस्ट्री स्ट्राइक बार है। तो यहाँ पर जब उसे डेल करते हो ना आप, डेल होना चाहिए होगा, इसका पता नहीं कैसे था। गूगल क्रोम का तो इजीली है। गूगल क्रोम पे जाओ, हिस्ट्री में हिस्ट्री ओपन करो, और जब ये देखो क्लियर आर ब्राउज़र में जाती हो, तो ये देखो ये कुकीज़ एंड अदर साइड डाटा ये लिखा हुआ है ना कुकीज़, ये क्या होती है? कुकीज़ वही होती है जो उनसे सेव हो जाती है। ठीक है, अब आप एक मैंने वेबसाइट है, मैं उसको ओपन करता हूँ, डेली बेस पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो उसमें कुकी का प्लगइन होगा ना तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ये देखो जैसे अब ये लोड टाइम ले रहा है, ठीक है, अब पहली बार है इसलिए लोड टाइम ले रहा है। ये कोई ना इनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई है इसलिए मेरा कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। देखो बाकी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट ओपन हो रही है, बाकी साइट्स बिल्कुल परफेक्ट ओपन हो रही है, ये साइट ओपन नहीं हो रही। ये प्रूफ फ्री होस्टिंग में इन्होंने कोई इनका अपना भी काम चल रहा है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा अब बताओ, आपने जो लर्निंग करनी है वो PHP करनी है, जावास्क्रिप्ट करनी है। 5 दिन है, 5 दिन में जावास्क्रिप्ट कर लो। PHP का ये है कि PHP में आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्वर की, लोकल सर्वर। ठीक है, लोकल होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लोकल होस्ट आपने से अगर इंस्टॉल किया वो तो बेस्ट है, अगर नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आप पे देख लो कैसे करके। सर PHP का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उसमें। ठीक है, PHP का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, PHP कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। PHP ईजी है, सबसे ईजी लैंग्वेज है PHP, उससे हम काम को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ठीक है, आज जो PHP का बेसिक हम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, पर करेंगे थोड़ा सा, मतलब ये नहीं मैं बताऊँगा आज, ये आपने खुद ही करना है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि इफ़ की कंडीशन PHP में कैसे लगती है, एल्स की कंडीशन कैसे लगती है, लगती सेम है। मतलब अगर सी लैंग्वेज किसी ने की है तो वो सारा सेम है, C++ की सेम है इफ़ की कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन जो लगानी है ये अभी के लिए आपका भी ये मैं नहीं करवा सकता। 5 दिन है, आपको मैं एडवांस कहूँगा जो चीज़ें आनी है वो सीख लिया कि डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है और किस तरह हम PHP को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये इग्नोर कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ कि इसकी अगर मुझे हुआ तो मैं वीडियो, काम की चीज़ है ना वही बता। ठीक है, क्योंकि अब देखो मैं आपको यहाँ पर इफ़ की कंडीशनें लगाना बैठूँ तो वो क्या है, मैं आपको वो जो काम की चीज़ है ना, नई काम की चीज़ को आप खुद ही करना। अब देखो PHP मैं कहता हूँ ना, W3 स्कूल मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, W3 स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, वैसे ही ब्राउजिंग स्पीड नहीं आ रही है। अच्छा आगे, अब ये देखो इंट्रोस, सिंटैक्स है, कमेंट्स है, ये देख लो, ये चीज़ें जो सी है ये आपने खुद ही देख लेनी। ठीक है, ये मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं, परफेक्ट है। ये देखो इफ़ की कंडीशन कैसे सेम है, C++ जैसी इफ़ की कंडीशन है, सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा देख लो, कोई डिफरेंट नहीं है, देख लो। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ये है क्या चीज़। ठीक है, ये डॉलर क्यों यूज़ होता है। डॉलर बेसिकली यूज़ करता है वेरिएबल को, जैसे हम वेरिएबल के लिए C++ में इंट यूज़ करते हैं, चार यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्लोट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब भी आपने PHP में कोई वेरिएबल बनाना है उसको डॉलर कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि अपनी तरह से कुछ चीज़ को डिफाइन, स्ट्रिंग के लिए कौन सा डॉलर, ये डॉलर का सर स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल के ऑल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डॉलर का ये, ठीक है, ऑल के लिए यूज़ हो रहा है। इनमें इंटीजर भी आप लगा सकते हैं, प्लस भी, जो भी करवाना है वो सिर्फ ये क्या है कि PHP में जब भी आपने कोई वैल्यू को देना है ना तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ आ जाती है, डॉटेड आ गया, 1 2 3 आ गई, कुछ हमारी ये करेक्टर का, हर करेक्टर का कम्बिनेशन है। ठीक है, सारा कुछ आ गया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, PHP में हमें ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटर है,
ऑपरेटर देख लेते। ऑपरेटर में कैसे ऑपरेटर यूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने बनाया नहीं हुआ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ये देखो प्लस माइनस ये सारे इसमें। अच्छा, अब वो इसके अलावा ये उसने ग्रेटर देन लेस देन जो सा आपको वो डिफाइन कर रहा है, कहाँ क्या ग्रेटर देन लेस देन, ये उसमें सारा कुछ ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ही सेम टू सेम उसी तरह यूज़ हो रहा है जैसा कि आपने C++ में और C में पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ कि उसी तरह की सब लैंग्वेज का सेम है, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसका सेम ना हो। बस क्या है कि अंदर वाला जो सेंटेंस है ना वो चेंज हो। जैसे अब इसके लिए डॉलर यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डॉलर यूज़ हो रहा है। जावास्क्रिप्ट करते हो सिर्फ वार यूज़ होता है, VAR, ठीक है। आप C++ करते हो, उसमें आपके करैक्टर यूज़ होते हैं, स्ट्रिंग यूज़ होती है, इंटीजर यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, सिंपल इतना और कुछ भी नहीं है, सारा काम सेम है। हमने जो करना है हमने करना है इंक्लूड का काम। हम सबसे पहले PHP में इंक्लूड देखेंगे, ये इंक्लूड, ठीक है। इसका साइन देख लो, ये किस तरह होता है, ये इस तरह इंक्लूड होता है, ठीक है। इसे हम देखेंगे कैसे इंक्लूड करना है। आज मैं आपका थोड़ा सा काम शोर करूँगा, ठीक है, जो हम PHP के थ्रू करते हैं। मैं जाता हूँ मैं ब्राउज़र पे, मैंने एक ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था। टेम्पलेट मैंने कहीं से लिया था, पता नहीं जो भी था। उस पर टेम्पलेट में मैं दिखाता हूँ ये टेम्पलेट मेरा क्या देखते हैं, चेक करते हैं वो यही टेम्पलेट था जो सा मैंने एक बार दिखाया था। ओके, यही था, ठीक है। अब ये तो वैसे बेसिकली ये है था दूसरा टेम्पलेट। अच्छा, जब आप PHP करते हो, जब भी आपने PHP करनी है, उस पे आपने जब टेम्पलेट यूज़ करना है उसके साथ PHP लिखना लाजमी है। अगर तो HTML CSS की फाइल है तो आपने क्या है कि उसके साथ PHP लिखा है। गूगल पे जाता हूँ, कलर लीप था, कलर लीप मैंने क्यों यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यूज़ किया। आज इस पे टेम्पलेट को एडजस्टमेंट करना सारी सीखेंगे, ना कि हम कुछ और सीखेंगे। बस एक बार ना टेम्पलेट फुल पेज वाला मिल गया ना हमें, वेबसाइट टेम्पलेट है, दुआ करो ये ना वो ना मिल जाए, लैंडिंग पेज ना हो जाए बस। ये चेक करते हैं, लैंडिंग पेज हो गया ना, फिर वो तो आगे इंस्टॉल हुआ होगा। यहाँ पर लिखा होगा फॉर मोस्ट प्रीव्यू। तो सर मेरी आवाज़ आ जी आ रही है। अच्छा सर, मेरे पास तो किसी का लेक्चर ले रहा था तो उसने मुझे वो एक क्या कह रहे हो? बताई थी कलर्स के हवाले से, तो सर वो तो कमाल है। क्या? वो कलर्स से जहाँ से हम लेते हैं कलर्स, सर वो मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट का नाम बताता हूँ, बता जरा आप जी तो यार मीटिंग से कोई मूव ना करे, कौन कर रहा है? ना करो यार मीटिंग से मूव किसी को। कलर लिप ये थीम्स में देखता हूँ। ठीक है, इसमें ऑल पेज है, ये परफेक्ट है। मैं इसे जाता हूँ, इसे उठाया, उठाने के बाद मैं इसे रखता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये ऑल पेज है,
अच्छा, इसमें एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम रख दिया न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ऐसा पेस्ट किया। अच्छा, ये टेम्पलेट क्यों लिया, मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा था कि टेम्पलेट से आपको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट हेयर ये आया। अब देखो ये टेम्पलेट मैंने यूज़ क्यों किया, मैं वैसे भी काम कर सकता था। अब मैं अगर इस पर सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी सर यहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म नेटवर्क है HTTPS आगे स्लैश फॉरवर्ड KLART.IO। सर मैं इसको ना आपको ग्रुप के अंदर सेंड लिंक सेंड कर दो। पेजेस कमाल है, पेजेस भी नहीं दिखा रहा, दिया ही नहीं। ये हो गया सर। अच्छा, फाइल मिसिंग हो गई थी, चलो अगर तो ये हो गया। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले इंस्टॉल किया होगा ओके। सर ये हम कलर लिप से टेम्पलेट क्यों डाउनलोड कर रहे हैं सर? तो मैं बताता हूँ भैया, एक मिनट मुझे ना सिर्फ रखने दो पहले, फिर बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सर टेम्पलेट शुरू वर्डप्रेस का टेम्पलेट ना होना इसलिए भी नहीं शो होता है। मैं जो चीज़ आपको जी जी आ रही है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट प्लीज, मैं कलर का देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा, ये ऑलरेडी उन्होंने PHP पे कन्वर्ट किया है, मतलब ये वाले जो प्लगइन है ना सारे, ये जो है ये लेआउट जो इंस्टॉल कर रहा हूँ ये वर्डप्रेस की है। ठीक है, इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। ये वर्डप्रेस के टेम्पलेट हैं, एक होते हैं फ्री, मतलब एक होते हैं HTML CSS के टेम्पलेट है, ठीक है, एक होता है वर्डप्रेस का। जो वर्डप्रेस के होते हैं वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। वो क्या प्रॉब्लम करते हैं उसी को मैं एक्सप्लेन सिर्फ करने के लिए आपको W3 लेआउट में जाते हैं। ये भी एक वेबसाइट है, ये भी टेम्पलेट वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट वो थे वर्डप्रेस का, इसलिए वो बार बार हमें प्रॉब्लम कर रहा था, और कोई इशू नहीं। मैंने ये टेम्पलेट क्यों डाउनलोड किया, मैंने ये टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को एक बार चेक करने के लिए किया। मैंने कहा मेरी ये वेबसाइट है, ये देखो ये देखो ये वाला हिस्सा सिर्फ नोट करो, ये न्यू चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, देखो ठीक है, ये चेंज हो रहा है। अब देखो इंक्लूड का काम क्या होता है, सबसे पहले तो इंक्लूड देखेंगे, इंक्लूड क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंक्लूड इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैंने एक पेज बना लिया, अब मैंने एक पेज बनाया, इंक्लूड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ उस पेज को मैं अपने पूरी वेबसाइट के किसी भी पोर्शन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ PHP से इंक्लूड की कॉल क्लास करूँगा, उससे यूज़ कर लूँगा। करते हैं सिंपल। अब देखो जब भी आप ऐसा देखोगे ना बनेंगे टेम्पलेट, आपने सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट किस पे करना है, PHP पे। रीनेम नहीं चेंज होगा, रीनेम ना चेंज करो, आप इसको क्या करो, डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट कैसे, कॉपी करके यहाँ पर ही पेस्ट कर दो, मतलब डायरेक्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। इसका रीनेम चेंज करके क्या लिखो, index.php,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये PHP में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैंने index.php लिख दिया, इसे ओपन करता हूँ, बट इसके साथ तो ये देखो HTML ही लिखा है, PHP नहीं लिखा रहा हूँ, PHP के साथ .html लिखा है। तो इसका सिंपल हल ये है कि आप इसे कर लो यहाँ से डेल, ऐसे नहीं आप कर सकते। आपने क्या करना है, सबलाइन एडिटर ओपन करना है, ठीक है। सबलाइन एडिटर में एक न्यू पेज सेव करके, अब देखो सबलाइन एडिटर का एक सबसे बड़ा काम क्या है, ये जब साइड बार आप ओपन करते हो ना, साइड बार जैसे आप आती है, ये कैसे आती है, ये सिंपल क्या हल है कि आप इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर बना है, ठीक है, ये फोल्डर बना है ना, इस फोल्डर को पूरे को आपने सबलाइन के अंदर लेके आना है। ये सबलाइन ओपन कर रहा हूँ मैं, बाकी पेज जो से ना मैं डेल कर रहा हूँ अगर बने हुए हैं, ठीक है, सेव एज डेल, ठीक है। अब ये शोर है ऐसे, अब मुझे चाहिए ये सबलाइन का पूरा पेज, यहाँ पर नो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये फोल्डर पूरा का पूरा चाहिए, इसे उठाओ फोल्डर को और ऐसे करके ये सबलाइन के अंदर दे, यहाँ पर छोड़ दो। ये देखो ये पेज यहाँ पर आ गया, इस वाले एग्जाम्पल वाले को इग्नोर कर दो, बंद कर दो। ये वाला देखो टेम्पलेट परफेक्ट इसी तरह है, जैसे बाहर पड़ा। अब सिंपल करना क्या है, आपने करना है, ये आपने एक न्यू पेज बनाना है, Ctrl+N से न्यू आता है और ये न्यू एन यहाँ से भी न्यू। आपने क्या करना है, न्यू पेज ये क्रिएट किया, उसको सेव करोगे तो ये सबलाइन वाले इसे पेज में, यहाँ पर इसका नाम डाल दो index.php, ठीक है, सिंपल index.php, ये आ गया। अब ये फाइल जो सेव हुई है वो index.php पे सेव हुई है, ठीक है, ना कि HTML में। हम PHP कर रहे हैं, हमें अब हर पेज को PHP में सेव करना है, हर पेज को, ये नहीं कि एक पेज को, हर पेज को PHP में सेव करना है। अब मैंने क्या किया, index.php लिखा। अब देखो ये HTML का पेज, इसे ओपन कर लिया सब, इसको कॉपी किया, ऑल Ctrl+A दबाया, ऑल कॉपी हो जाएगा। और इसे क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, ठीक है, या Ctrl+C दबा के भी कॉपी करो, और यहाँ पर Ctrl+V दबा दो, ये पेस्ट कर दो, ये देखो। और इसे क्या करो, Ctrl+S दबा के सेव कर लो। अब ये क्या हो गया, हमारा इंडेक्स का पेज बन गया। अब ये इंडेक्स का पेज जो बना है, ये हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। अगर इंडेक्स के पेज को मैं राइट क्लिक करके ओपन कंटेंट चल जाएगा, कहाँ गया, इसके ऊपर क्लिक कर, कैसे, यहाँ पर ओपन ब्राउज़र आ रहा है, ये देखो यहाँ पर ओपन ब्राउज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए आपके पास वैम लैम जो भी है उसका होना लाजमी है, ठीक है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे यूज़ नहीं। मैंने एक पेज को क्रिएट किया, एक को बनाया, अब मैं एक दो और पेज को कर देता हूँ। जैसा कि एक पेज कौन सा है, ये वाला माई अकाउंट HTML, मैं माई अकाउंट इसको डेल करूँ, माई अकाउंट HTML के साथ में Ctrl+N करके मैंने क्या नाम रखा इसका, Ctrl+N किया, सॉरी पेज हो गया दूसरा, Ctrl+N दिया, Ctrl+N करके Ctrl+S दबाया, और इसका नाम भी मैंने माई अकाउंट रखा, ठीक है। उसके साथ एक्सटेंशन क्या लगा दी, PHP, ठीक है। PHP मतलब होता है पर्सनल होम पेज, इसका नेम है, छोटा सा नेम है, पर्सनल होम पेज इसका नाम है, मतलब अपना एक पर्सनल होम पेज क्रिएट करना, ठीक है। PHP मैंने इसको PHP पे क्रिएट किया, मैंने सेम कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेम इसे यहाँ के पेज और इसे सेव Ctrl+S करके सेव कर, एक पेज और बना लेते हैं, सिर्फ सिंपल एक पेज, प्रोडक्ट डिटेल HTML, ठीक है। ये सिर्फ बाकी दो बन गए। अब Ctrl+N अगेन, ये उठाया, इसको पहले उठा लिया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया Ctrl+V से। अब इसे Ctrl+S करके सेव कर दो। तो किस नाम से सेव करना था, प्रोडक्ट डिटेल,
अब इसकी एक्सटेंशन इसके साथ क्या लगी है, हमने खुद लगा देनी है .php और इसे क्या करते हैं, सेव कर दिया। अब ये देखो यहाँ से ये सेव हुआ। अब टोटल कितने पेज बन गए, 3। मैं न्यू प्रोजेक्ट में आता हूँ, इसमें आते हैं, ये देखो कितने पेज बने PHP के। ये PHP के एक्सटेंशन देखो, टाइप्स देखो कितने पेज हैं, 1 2 3। अगर अब आप चाहते हो कि ये वाला जो सा है मैं HTML का डेल करना चाहता हूँ, डेल करते हैं। ये अकाउंट का था, ये PHP का, ये अकाउंट दूसरा था, ये डेल का, ये प्रोडक्ट दूसरी थी, ये डेल का। अब डेल करना चाहते हो, डेल का, कोई इशू नहीं, ठीक है, सिंपल काम हो गया। अब देखो आगे करना, मैं इसका नेम जो है वो चेंज कर, Ctrl+Z करके वापस भी आ जाता है, ठीक है। अगर एक बार डेल हो ना गलती से, Ctrl+Z दबा के वापस भी आ जाता है, या वहाँ से उधर से साइकिल बीन से रिस्टोर करवा लो, ठीक है। रीनेम मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा HTML, बस HTML लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता था ये नेम सिर्फ शॉर्ट हो, छोटा सा नेम शो। अच्छा, अब मैं इसको, अगर मैं इसको एक बार ओपन करूँ, ठीक है। अब देखो index.php अभी के लिए तो शो हो रहा है, ठीक है। जब इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट होगी, फिर ये यहाँ पर पेज नहीं रहेगा, फिर ये लोकल होस्ट में पेज चले जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इधर ही रहना। अच्छा, मैं इंडेक्स पेज को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किस पे ओपन किया, मैं वापस सबलाइन पे जा रहा हूँ, सबलाइन पे गया, वो देखो सारे पेज ओपन, मैंने इंडेक्स ओपन किया। ओहो क्या हुआ, ये क्या है, इंडेक्स का पेज, अच्छा वो नेम चेंज किया ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। सही सही सही, ठीक है, उसने नहीं शो करवाना, क्योंकि ये नेम चेंज किया। दोबारा बंद करते हैं, बंद करके सब लाइन चला लो, ठीक है। क्योंकि मैंने HTML नेम डाल दिया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। वो देखो इसके अंदर जो भी है वो दिखा ही नहीं रहा, कुछ भी ये फोल्डर है ही नहीं कहता। तो सेम क्या करो, सिंपल सा काम, सेम काम, दोबारा जो ये HTML नाम रखा है, दोबारा उठा के इसके अंदर लिख दिया, ये देखो अब शो होगा। मैं भी कोई पेज नहीं आने, ठीक है। ये सारा कुछ है। अब जो सा काम आसान हुआ है वो देखते हैं, क्या काम आसान। अब देखो मैं चाहता हूँ मेरे पेज पे खलारा ना डले। सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज करो, टाइटल क्या रखा, इसका मैं अपना नाम रखना चाह रहा हूँ, मैं करूँ शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पेज पे ना, होम पेज पे, इंडेक्स पेज पे खलारा ना डले। तो खलारा ना डले के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ तक हेडर तक सारा कोड कॉपी कर दिया। या सिंपल ऐसा करो, ये हेडर पूरा कॉपी कर लो। मैंने क्या किया, हेडर पूरा कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे फ्रंट पेज पे भी खलारा ना डले। मैं चाहता हूँ ये HTML में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ भी खलारा ना पड़े। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ हेडर फाइल डैश फाइल। क्यों रखा, मैं चाहता हूँ मेरे पेज में खलारा ना डले। मेरे यहाँ पर ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़, ये ये डेल कर, ये भी डेल कर, ये छोटा सा इस तरह है, खलारा है। अब देखो मैंने फोल्डर क्रिएट किया, मैंने कहा खलारा ना डले, तो मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। मैं दोबारा सब लाइन पे, मैंने इतने हिस्से को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। इतने हिस्से को कट किया, मैं कहाँ गया, हेडर फाइल के अंदर गया। अच्छा, मैंने क्या किया, Ctrl+N किया, तो इसका नेम रख दिया हेडर। सेव किया, सेव करने के लिए इसका नाम रख दिया header.php। कहाँ सेव करना है, हेडर फाइल के अंदर, और इसका क्या नाम रखा, header.php। कोई भी नेम रख लो, नेम्स का नहीं कोई इशू था, नेम जो मर्जी रख लो, ये सिर्फ आया। और यहाँ पर मैंने ये कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। किसका कोड पेस्ट किया, हेडर का, ठीक हो गया। ये एक काम हो गया। अब मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल सेव, ठीक है। अब कंट्रोल सेव कर दिया। अब अगर आप अपना इंडेक्स का पेज चेक करोगे,
मैं जाता हूँ इंडेक्स के पेज में अगेन, ये सेव हुआ हुआ है। अब अगर आप इंडेक्स का पेज चेक करो तो कैसा निकलता है, अभी देखते हैं। यही पेज था इंडेक्स का, इंडेक्स का पेज नहीं, ये नहीं था। यहाँ से इसको भी ले लेते हैं, इंडेक्स डॉट PHP, तो कुछ शो ही नहीं करवा रहा। ओके, ये पुराना इसलिए नहीं शो करवा रहा था, न्यू खोलते हैं। वो पुराना जो नेम, अच्छा एक और चीज़ है, अब देखो मैंने जैसे ही नेम चेंज किया सारी जगह ब्राउज़र से हर जगह से मुझे बंद करना पड़ेगा, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। मैंने देखो ये नेम चेंज किया क्योंकि बैकएंड पे नेम वही वाला चल रहा था जो पहले था। मैंने नेम HTML रखा तो सारी जगह मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो ये देखो ये वेबसाइट कुछ इस टाइप की नजर आ रही है, क्योंकि मैंने इसकी हेडर फाइल ही निकाल दी। हेडर फाइल में क्या था देखो, कुछ भी रीअरेंज नहीं है, ये सिर्फ HTML का कोड नज़र आ रहा है। CSS का, बूटस्ट्रैप का, जावास्क्रिप्ट का, सब का कोड ख़त्म हो गया, उसने अपनी तरह के जैसे भी एडजस्ट की। अब देखो मैंने जो हेडर का कोड क्या रखा था, उसमें क्या क्या फाइल थी, उसमें फेबिकोन इमेज भी थी, जो सी नुक्कड़ पे छोटी सी लगी होती है, जो सी वर्डप्रेस में बताया था। ये लिंक लगा हुआ है, ये एक फ़ॉन्ट का लिंक है, ये बूटस्ट्रैप का, ये बूटस्ट्रैप का, ये CSS फाइल है, ये CSS, ये भी CSS, ठीक है। अब मैंने तो हेडर यहाँ रख दिया। अब सिंपल सा काम मैं क्या करूँगा, मैं इंक्लूड करवाऊँगा हेडर को। PHP के लिए कोड ये यूज़ होता है, PHP और ये क्वेश्चन मार्क और PHP। ये PHP का ओपनिंग टैग है, ये PHP का क्लोजिंग टैग है। सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी यूज़ हो जाता है, कोई इशू नहीं। ये क्या है, ये PHP का ओपनिंग टैग और वो PHP का क्या है, क्लोजिंग टैग। कुछ लोग PHP को ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अच्छा लगे वैसे यूज़ कर लो। किसी कोई ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इन्होंने कैसे यूज़ किया वो भी देख लेते हैं। इन्होंने $साइन के साथ यूज़ किया, ये देखो परफेक्ट है, $साइन के साथ। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें क्या करवाना है, इंक्लूड क्या करवाना है, इंक्लूड करवानी है हमें वो फाइल जो हेडर पे पड़ी हुई है। ये वाली फाइल इंक्लूड करवानी है, किस पे पड़ी है, वो ये वाला हमें क्या करना है, इंक्लूड करवाना है, सिंपल, ठीक है। इंक्लूड उन्होंने भी सेम देख लो, इंक्लूड करवाया फुटर। आप फुटर PHP, हमें नहीं पता फुटर PHP क्या है, ठीक है ना, पर हमें भी इसी तरह इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करवाने के दो मेथड होते हैं, डबल कोटेशन से करवा लो या सिंगल कोटेशन से करवा लो, आप पे डिपेंड करते हैं आपने किससे करवाना है। PHP दोनों की इजाज़त देती है, जिससे मर्जी करवा लो, ठीक है। अगर डबल कोटेशन भी यूज़ करते हो कोई इशू नहीं है, सिंगल करते हो तो कोई इशू नहीं। अब हमने इंक्लूड करवाना है, इंक्लूड कहाँ करवाना है, अभी पहले तो देखना है हमारा इंडेक्स, हमेशा उस पेज को मद्देनजर रखा जाता है कि ये वाला पेज कहाँ पड़ा है। अब देखो इस पेज के अंदर कौन सा पेज था, हेडर फाइल, हमारा जो सा ब्राउज़र था, जो सा था फोल्डर था, उसका नाम क्या था, हेडर इन फाइल। ये मैंने ऑलरेडी HTML में परफेक्टली एक्सप्लेन किया था कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। इसमें मैंने आगे प्रॉपर बहुत सारा टाइम इस पर कहा था कि आपको बताया भी था, अपने मैसेज भी आ रहे थे, हर तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हेडर फाइल डैश स्लैश क्यों लगा, स्लैश का मतलब होता है आगे लेके जाना, ठीक है। अगर ये यहाँ पर लग जाता स्लैश, मतलब क्या था कि इसने हेडर फाइल से बाहर निकलना था। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्लैक स्लैश को, ये वाले स्लैश को लगाओ। ये स्लैश का क्या मतलब हुआ, आपने आगे जाना है, उसको कह रहे हैं आगे बढ़ जाओ, आगे हेडर के अंदर जो भी चीज़ें सबको इधर शो करवाना है। हेडर के अंदर अगर 25-30 पेज होते, उनमें से जो पेज आपको शो करवाना था, आपको हेडर फाइल ऐसे ही लिखना पड़ता था, ठीक है। और इसके आगे क्या शो करवाना है, आपने इसे बताना है, क्या बताना है कि कौन सा पेज था। हमारे पेज का नाम क्या था, हेडर डॉट PHP, ठीक है। सिंटैक्स सेम है, देख लो, PHP का ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये देखो, ये ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग, परफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब हमें इसे दिखाना है। अब देखते हैं, अब सेव किया, कंट्रोल-S का, अब सेव किया, अब देखते हैं कि हमारा पेज इंक्लूड हुआ इसके साथ या नहीं हुआ।
तो मैं दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे आया तो रिफ्रेश किया। ओके, पेज क्यों रिफ्रेश, सेमीकोलन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, दोबारा देखते हैं। हेडर फाइल्स के साथ इंक्लूड नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें देखते हैं। इंक्लूड प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई, हेडर है HEADR/file_HEADER.php सेव कर रहा हूँ। दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शो होना चाहिए। ओके, एक और काम करते हैं, अगर वो हेडर को सेट नहीं कर रहा तो उसे कट करके यहाँ पर लेके आते हैं। शायद हो सकता है वो सिंगल कोटेशन में शो किया। अब वो इंडेक्स के पास था इसलिए मैंने वहाँ पर ही इसे सेव कर दिया। नहीं, यहाँ से डबल कोटेशन के सेव कर, कोई प्रॉब्लम इंक्लूड हेडर टू PHP बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई इसमें एरर वाली गुंजाइश है नहीं है। दिखा नहीं रहा वो क्यों हो गया। पेज क्या कर रहा है, हेडर को रीडायरेक्ट, डेस्कटॉप PHP क्या प्रॉब्लम है। ये ना हो कि वो कह रहा हो कि लोकल होस्ट में जाके यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर तो उसने ये कहा तो फिर तो लोकल होस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मैंने खुद नहीं कभी ट्राई किया। ये तो कोई इशू नहीं, नीचे भी आ रही ऊपर से। देखते हैं, लास्ट बार देखते हैं, नहीं तो फिर इसे उसके अंदर ले जाते हैं। ठीक है, सिंपल जाते हैं वापस, लास्ट बार ट्राई करते हैं। डेस्कटॉप न्यू प्रोजेक्ट है, नहीं तो ये नेट इशू की वजह से भी होता है। नहीं, ये नेट के इशू के नहीं, इसका नेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है, इसका नेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सी में जाता हूँ, मैंने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, सी में वैम्प में गया। अच्छा, वैम्प में जाने के बाद टैम्प है, टैम्प में नहीं था, अच्छा वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो वैम्प मैंने वैम्प इंस्टॉल किया हुआ डी में, वैम्प डी में था, ये डी में था, ये बड़ा वैम्प था। www में www में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, HTML का कोड पेस्ट किया, ट्राई करते हैं पर वैम्प ऑन करता हूँ। हो सकता है कि वो इंक्लूड जो सा है, अदरवाइज होता नहीं ऐसे, वैम्प की ज़रूरत नहीं पड़नी। कोई तो एरर है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई तो एरर था बेसिकली, कोई ऐसा मतलब है नहीं है जो गलती की हो। कोई बात नहीं, डायरेक्ट देख लेते हैं, लोकल होस्ट /PHP /HTML। देखा, यहाँ शो हो गई है, वहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, इंक्लूड यहाँ नहीं हो रहा था, देखो कुछ भी इंक्लूड उसने यहाँ पर किया ही नहीं, उसने लोकल होस्ट के अंदर इंक्लूड किया। ओके, अच्छा अब मज़ीद जो सा काम है वो हम इसके अंदर करेंगे।
ठीक है, मैं सबलाइन से इन वाले फोल्डर को डिलीट फोल्डर नहीं करेंगे, फ्रॉम प्रोजेक्ट ये भी रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, क्यों किया, ये ऑलरेडी सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये वाला प्रोजेक्ट लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि ये हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट यहाँ पे है। अच्छा, अब देखो मैंने इंडेक्स पे सिंपल, अब ये चला कि इस पर लोकल होस्ट पे, ये वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। PHP लोकल होस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, देखिए प्रोफाइल उसने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, लोकल होस्ट पे जाकर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे नहीं एक्सेप्ट करा, ठीक। अब देखो मैंने ये इंक्लूड करवा लिया एक पेज। अब मैं इस वाले पेज को जो है ना, मैं दोबारा WW में ये वाला जो पेज है ना, हेडर का पेज है, मैं हेडर के अंदर आता हूँ। मेरा जो सा कॉल हुई थी वो ठीक परफेक्ट कॉल हुई थी, ठीक है। अब मैंने जो पेज है हेडर के अंदर लिया। अब सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैंने लिखना है हेडर अंडरस्कोर फाइल स्लैश हेडर डॉट PHP। ये आगे भी एक्सप्लेन किया था। कंट्रोल एस करो, सेव करो और ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करके देखो भाई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं एरर आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो इससे काम और आसान कितना हुआ। अब देखो मैंने कौन से पेज बनाए थे, कॉन्टैक्ट का, सिंपल यहाँ से डेल कर दो, यहाँ पर भी ले दो, काम देखो कितना आसान हो गया। PHP स्लैश PHP, ठीक है, ठीक है, इंक्लूड, ठीक हो गया। इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे, कोई इशू नहीं है, इसकी एक्सटेंशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड डबल कोटेशन में लिख लो, सिंगल में लिख लो, कोई इशू नहीं। सिंगल में लिखा, मैंने क्या लिखा, हेडर फाइल का एक फोल्डर है, हेडर फाइल, ठीक है, अंडरस्कोर, उसके अंदर क्या पड़ा है, हेडर डॉट PHP का एक प्रोजेक्ट, उसको कॉल करो, सिंपल यही किया। अब कौन से वाले पेज में किया, माय अकाउंट में, और मैंने इसे क्या किया, सेव कर दिया। अब देखो मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के लिए माय अकाउंट में जाता हूँ, ये देखो माय अकाउंट डॉट HTML का पेज रिडायरेक्ट हुआ हुआ है, इसे भी अभी देखते हैं। ये अभी क्या किया, मैंने सिर्फ हेडर फाइल कॉल की, ये PHP आया ना, इसके सामने HTML, इसको भी देखते हैं, HTML परफेक्ट है, वर्क कर है। एक और पेज था हमारा, कौन सा पेज था, प्रोडक्ट डिटेल, इस वाले को क्या करो, रिमूव करो, सिंपल ये वाला हिस्सा कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। काम कितना आसान हुआ, हेडर का सिर्फ उठाया मैंने। अब जब भी मुझे कहीं हेडर यूज करना है, सिर्फ मैं ये इतना हिस्सा लिखना है, मैंने हेडर फाइल के अंदर हेडर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे जब भी कॉल करना है इतना हिस्सा ही कॉल करना है। अब देखो एक और चीज़, हम मेन्यू ढूंढते हैं। अब नेम बार कहाँ से स्टार्ट हो रही, ये देखो यहाँ से पहले लाइन लगानी है, लाइन जहाँ से शो रही स्टार्ट, बल्कि बेसिकली उन्होंने टेम्पलेट वालों ने नेम बार स्टार्ट लिखा हुआ है, कमेंट लिखे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ खत्म हो रहे, यहाँ पर, ओके। तो मैंने इसे उठाया, इसे किया कट, इसे कट करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एन करने के बाद मैंने कंट्रोल एस दबाया, एस दबाने के बाद मैं हेडर फाइल में गया, यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया nav_bar.php, ठीक है, ये लिखा और यहाँ पर ये कोड पेस्ट किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं दोबारा अपने इंडेक्स पेज पे आया, ये नेम बार लगी हुई है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या लिखा, ये कॉपी किया मैंने अपनी वेबसाइट से, फ्रंट पेज से खलारा ख़त्म कर दिया और यहाँ पर हेडर की जगह मैंने लिख दिया नेबार_bar और सेव कर रहा हूँ और इंडेक्स के पेज को शो करवा रहा हूँ, चेक करता हूँ। होम पेज में जाके HTML का होम पेज अभी भी, इसे भी सेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। PHP लिखा परफेक्ट है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। पहले हम अपने प्रोजेक्ट को HTML में ही डिज़ाइन करते हैं, ये नहीं कि नहीं डिज़ाइन करते, HTML में डिज़ाइन करते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद आता है कि हमें हमारा PHP का जो कोड है वो काम आसान कर देता है, ये पेज को इंक्लूड कर देता है। अब ये इंक्लूड का इतना बड़ा बेनिफिट है। अब देखो ये हेडर फाइल नेबार से जो फाइल बनी, अब देखो अब मुझे कभी भी नेबार कोई ऐड करना है, मुझे डायरेक्ट ऐड करना। अब देखो
यहाँ पर होम पेज है, होम पेज में नेम बार क्या यूज़ हो रहा है, PHP। मैंने PHP लगाया ना, ये जहाँ जहाँ नेम बार की मेरी ये फाइल कॉल होगी वहाँ पर PHP शो होगा, ठीक है। कहाँ का सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव, यही देखो मैंने अब अगर हमारे अकाउंट पे जाता हूँ, हमारे अकाउंट से यहाँ से मैं नेम बार डॉट नेम बार है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे कॉल करना है। मैं ये नहीं अभी डिलीट नहीं है, ठीक है, ये डल नहीं हुआ, ये डल नहीं हुआ, ये डल लगा रहा हूँ। सेव किया, प्रोडक्ट में आया, यहाँ पर मैंने सेव किया, इसका नाम भी यहाँ नेम लगाया और सेव कर दिया। ये क्या हुआ, मैंने दोनों जगह सेव किया और परफेक्टली सेव हो गया। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट डिटेल था, प्रोडक्ट डिटेल था, प्रोडक्ट डिटेल नहीं, ये नहीं था, एक माई अकाउंट है, माई अकाउंट भी PHP में आ रहा है। दोबारा वापस चलते हैं, अभी असल में PHP नहीं लगाई, सब याद आया, तो नेम बार पे दोबारा जा रहा हूँ, नेम बार पे जा रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल में क्या था, प्रोडक्ट डिटेल डॉट PHP, ठीक है। उसके अलावा माई अकाउंट, ये मैंने तीन पेज को किया ना, अगर मैं सारे पेज को करता तो डॉट PHP, अब मैंने तो यहाँ PHP लिख दिया और इसे मैंने सेव किया। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ओके, अब देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल करते हैं, तो एक मिनट, कोई एरर आ रहा है, PHP नहीं लेके आ रहा, माई अकाउंट के साथ PHP आ रही है, डिटेल के साथ डॉट PHP नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये कोड लिखा कि उसने साथ वाली एक्सटेंशन गैर कर दी, बट है ठीक था। अब आएगा PHP साथ लिखा, दोबारा कर सकते हैं PHP, अब आया देखो, यहाँ पर इसके साथ क्या आया, PHP लिखा आ गया, ठीक है, परफेक्ट है। ये अकाउंट के साथ भी आ रहा है, होम का पेज क्लिक करते हैं तो होम के पेज के साथ भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, अब PHP के साथ अटैच हो गया। अब देखो हर चीज़ के हम पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर कभी हमें कोई चीज़ की चेंजिंग करनी है तो हमने सिर्फ उस पोर्शन में जाके चेंजिंग कर देनी है, ठीक है, उससे क्या होगा, हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे नेम बार पे चेंजिंग करनी है, मैं नेम बार को जाऊंगा, जो चेंजिंग करनी नेम बार में चेंजिंग की और वापस आ गया। मुझे अकाउंट में चेंज करनी, मुझे अकाउंट कह दिया, मुझे अगर हेडर में जाके मुझे हेडर में कोई लिंक ऐड करना है, कोई न्यू लिंक ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर न्यू लिंक ऐड किया, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। जितने भी PHP के साथ ये हेडर इंक्लूड किया हुआ है वो सबके साथ अटैच हो जाएगा खुद ब खुद, हमें ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, ठीक है। अब देखो इंडेक्स का पेज आया, इंडेक्स के पेज में अब देखो और भी अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो कह रहे हो कि मेरी हर वेबसाइट में यूज़ होना है, जैसा कि फुटर को भी ले लो, फुटर का भी एक मिलता है, फुटर एंड यहाँ से ये, अच्छा दोनों फुटर ले लेते हैं, बॉटम भी और टॉप भी, यहाँ से उठाते हैं बैक टॉप, ठीक है, ये पता नहीं क्या, ठीक है, ये उठा लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, देखो जहाँ फुटर, ये मैंने क्या किया, इसे कट कर दिया, ठीक हो गया, सिंपल, मैंने इसे कट किया और मैं दोबारा हेडर फाइल्स में आ रहा हूँ, हेडर फाइल में भी नहीं आते, मैं इसे कंट्रोल एंड दबाया और कंट्रोल एस दबाया, और पहले मैंने हेडर फाइल में गया और इसका नाम क्या रखा, फुटर डॉट PHP और सेव किया और इसे पहले पेस्ट कर दिया, फुटर डॉट PHP सेव हो गया। अब करना क्या है, सिंपल सा वर्क है, फुटर डॉट PHP को बेशक एंड कर दो, पहले इंडेक्स के पेज में जाना है, इंडेक्स के पेज में ऑलरेडी मैंने रिमूव किया हुआ है, तो सेम काम है PHP। अच्छा अगर ये क्वेश्चन मार्क का साइन शिफ्ट के साथ ये स्लैश है ना, बैक्स जो स्लैश लगाते हैं उसके अगर शिफ्ट के साथ अब यूज़ करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अगर नहीं पता लगा इंक्लूड
इंक्लूड करने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस, डबल क्रिएशन या सिंगल क्रिएशन, ठीक है। और इसके अंदर हेडर फाइल का एक फोल्डर है हमारा, स्लैश, उसके अंदर क्या पड़ा है, फुटर डॉट PHP, ठीक हो गया। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने इसे सेव किया, कॉपी किया। अब जितने भी फोल्डर के साथ आपने लिंक किया है वो सबके साथ आपने इसे क्या करना है, फुटर को टैग कर देना है। ये मतलब फुटर पेस्ट किया, सेव, प्रोडक्ट डिटेल्स, हमारा काम हो गया कंप्लीट। देखते हैं कि फुटर में कोई एरर तो नहीं आया, नहीं, कुछ भी एरर नहीं आया, सारा कुछ परफेक्ट है। उसी की जगह भी देख लेते हैं, नहीं, कोई भी एरर। अब क्या है कि अब जैसे मर्जी फुटर को चेंज करो, फुटर को ओपन करो, फुटर को ओपन, जैसे मर्जी आप चेंज करो, गेट टच, अब ऐड खुद ऐड हो जाएगा। चेंज करना, ऐड कर लो, आइकॉन चेंज करने वो चेंज करो, लिंक लगाना वो लिंक लगाओ। ऐसी चीज़ों के लिए फॉलोअर्स की तरह कर दो, ठीक है। कंपनी को कर दो आप सोल्यूशन, ठीक है, मतलब जैसे भी आपने रखना है, ठीक है। नहीं, वैसे ये पेमेंट पॉलिसी जो भी नेम जो चेंज करने हैं वो चेंज कर दो, माई वी सेव कर लो। सेव किया, सेव करने के बाद दूसरा वापस आओ, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो GCD साइवन, और ये हो गया। फ़ोन नंबर के साथ फोटो ऐड किया, वो ऐड हो गया। कोई भी पेजेस में जाओगे, प्रोडक्ट डिटेल में गया, अच्छा प्रोडक्ट डिटेल में पेज, अच्छा प्रोडक्ट डिटेल नहीं, प्रोडक्ट डिटेल वाला, अच्छा प्रोडक्ट डिटेल के साथ HTML लिखा आ रहा है, वो आ रहा है, ये देखते हैं। होम पेज पे जाते हैं, होम पेज के साथ भी अच्छा समझ लगी हम, क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे चले गए थे। जब प्रोडक्ट पेज पे चले गए उसके साथ तो जो सा इंटीग्रेट हुआ है वो HTML का पेज हुआ है, तो इसलिए उसने दोबारा वो दूसरे पेज इशू करवा दी। अब नहीं होगा, अब अगर मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर, अब नहीं होगा। अब अगर मैं परफेक्ट जाऊँगा तो परफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये, अगर मैं कार्ड पे जाता हूँ ना, एक बार कार्ड पे क्लिक हो जाता है, ये HTML का पेज ओपन हो गया। अब HTMल के पेज के कार्ड के पेज के अंदर सारी जो फाइल कॉल हुई वो HTML की है। अब अगर मैं माई खोलता हूँ वो माई PHP नहीं खोलेगा, माई HTML करेगा, माई अकाउंट HTML। अगर मैं मोड पे जाता हूँ, चेक अकाउंट पे जाता हूँ तो HTML की फाइल खोलेगा, ये देखो HTML है ही नहीं, मिल ही नहीं उसे, ठीक है। तो अब ये भी खुलेगा HTML की, इसलिए क्योंकि हमने तो ऑलरेडी 3 जगह चेंज किया, मैंने ज़्यादा जगह नहीं चेंज किया था, मैं 3 जगह चेंज किया था। तो मैं ये है कि यहाँ ये पेज उड़ा दूँ, ठीक है, या इनको भी PHP बना दूँ, 2 काम हो गए, ठीक है। तो मैंने इनको जैसे आपको करे वैसे मैंने PHP क्लिक किया, ये PHP और ये PHP इस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। सब जगह परफेक्ट है क्योंकि मैंने इंक्लूड ही करवाया है, तो सारी जगह सेम ही होना है, ठीक है। तो ये इंक्लूड का काम इतना बड़ा होता है, ये छोटा सा काम नहीं है, इंक्लूड बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। अब कोई ऐसा भी है कि एक सर्विस का पेज है वो आप हर जगह यूज़ करना चाह रहे हो, तो इंक्लूड करवा लो और हर जगह यूज़ कर, सिंपल, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का PHP में ये था। PHP का कुछ पूछना है वो पूछो, कुछ भी PHP का सिंटैक्स वगैरह अगर यूज़ करना है, PHP के एलिमेंट, कोई लूप, अरे, इको, प्रिंट, ये देखो। तो बस थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे दे, PHP अब क्यों यूज करते हैं, ये है क्या? ओके ठीक है, ये दे देखो, बेसिक ठीक है। सिर्फ इंक्लूड का पता लग गया है, इंक्लूड क्लियर है सर, ये किसी फाइल को कॉल करने के लिए। ठीक है। इंक्लूड, हाँ, फाइल को कॉल करने के लिए, मतलब अपने मतलब काम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए बनाया गया, शॉर्ट, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब ओके, PHP का ओवरव्यू देखो थोड़ा सा। PHP जो है पर्सनल होम पेज, ठीक है, होम
पेजेस कह लो या पेज कह लो, ठीक है, जो भी कहना है, होम पेज कह लो। अच्छा, पर्सनल होम पेज है, इसका मतलब यह रहता है कि अपना एक पर्सनल सा पेज बनाना। PHP की क्यों ज़रूरत पड़ी? HTML CSS था, बूटस्ट्रैप था, जावास्क्रिप्ट थी, तो PHP की क्यों ज़रूरत पड़ी? PHP की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें बैकएंड बनाना था, ठीक है। कैसा बैकएंड? जैसे हमने वर्डप्रेस पे किया, वो बैकएंड था। वो जो वर्डप्रेस के सारे प्लगइन इंस्टॉल होके आपके पास प्रोवाइड होते थे, वो बैकएंड था। मतलब आप खुद से चेंजिंग कर रहे थे हर चीज़ को, ठीक है। अब PHP की क्यों ज़रूरत पड़ी? PHP अकेली लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, फारिग है। PHP अकेली लैंग्वेज समझ लो ऐसे है कि ज़ाया लैंग्वेज है। PHP के साथ जब तक SQLi या SQL नहीं यूज़ होगी, ये क्या है SQLi एक डेटाबेस है, ठीक है, ये है डेटाबेस। जब तक ये PHP के साथ जब तक SQLi नहीं यूज़ होगी, PHP बेकार है, ये समझ लो आप, ठीक है। बेकार लैंग्वेज है, फजूल है, फारग है, PHP नहीं कुछ कर सकती। PHP के साथ SQLi जब यूज़ होगा तभी हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज PHP नहीं यूज़ कर सकते। अब PHP की क्यों ज़रूरत पड़ी? PHP की हमें ज़रूरत पड़ी हमें एडमिन पैनल बनाने के लिए। एडमिन पैनल क्यों बनाना? एडमिन पैनल इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अब हर चीज़ हम खुद से कस्टमाइज तो नहीं करेंगे। अगर मुझे ये देखो, अब ये देखो, ये अगर मुझे ये इमेज है, ये मतलब प्रोडक्ट है, अब मुझे ये प्रोडक्ट की चेंज करनी इमेज, तो क्या मैं यहाँ पर जाके चेंज करूँगा? कहाँ पर? ये कस्टम कोडिंग हुई है, मतलब उससे अगर मैं इन पे ये दिखाऊँ, ये है मतलब HTML का पेज। अब क्या अगर मुझे प्रोडक्ट में चेंजिंग करनी है, किसी इमेज चेंज करनी है, क्या नाम था, ये देखो मैं दिखाता हूँ अभी, ये मैंने खुद चेंज। अब ये देखो, ये स्लाइडर है, स्लाइडर इमेज लगी स्लाइडर 1। अब क्या मैं खुद से चेंज करूँ? मैं एक स्लाइडर को जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं एक स्लाइडर को मैंने index.php का पेज ओपन किया और मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह नहीं चेंजिंग करेंगे हम, सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर इतने हिस्से पे PHP का कोड को कॉल करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इको करवाएंगे। इको का सिस्टम होता है प्रिंट करवाना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट यूज़ करते हैं, हम कंसोल यूज़ करते हैं। अगर हम C++ में लगाएं, हम C++ में सी आउट यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं C में। तो सेम प्रोसेस ये भी वही है, यहाँ पर हम इको यूज़ करते हैं। इको का मतलब आ जाता है प्रिंट करवाना, मतलब इससे बोल दो। इको का मतलब होता है गूंजना, आवाज़ गूंजना, मतलब बोलना, जो भी है इसमें इको में ये आती चीज़ कि मतलब कुछ भी प्रिंट करवा दो बस, इको का मतलब ये आता है, ठीक है। अब वापस आ रहा हूँ, अब देखो मैंने ये प्रोडक्ट है, ये एक चीज़ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, कहाँ गया, नहीं इस पर क्लिक नहीं हो रहा, अच्छा प्रोडक्ट पे क्लिक किया, नहीं जा रहा, दोबारा देखते हैं, नहीं, अच्छा पेज नहीं आ रहा, ठीक है, वो खुद भी बना लेंगे कस्टम पेज। अगर नहीं कुछ आ रहा तो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, वो सिंपल उसी तरह रिडायरेक्ट करी जा रहा है पेज, वो लेके नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा इग्नोर कर इस पर। अब देखो हम जब WooCommerce की प्रोडक्ट ऐड करते थे तो क्या होता था, एक प्रोडक्ट आती थी, बैकएंड से ही ऐड कर रहे होते थे ना, वो बैकएंड वाला जो सिस्टम बना हुआ है, शिपिंग, ये वो चीज़ें, ये सारी हम PHP पे खुद डिज़ाइन करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो। जैसा कि मुझे नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेगुलर प्राइस, हाफ प्राइस, उसके बाद शिपिंग, वेरिएशन प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमें इसी तरह का इंटरफेस खुद बनाना पड़ता है PHP पे। अब देखो मुझे इमेज चेंज करनी है, ना कि मैं ये HTML के कोड को छानूँ, मैं क्या करूँगा, मैं एक बैकएंड बनाया होगा, जैसे कि WooCommerce का प्लगइन का बैकएंड है ना, वो भी बैकएंड PHP पे बना हुआ है। वो प्लगइन जो बैकएंड पे वो काम कर रहा है WooCommerce का, वो काम करवाऊँगा। कैसा काम करवाऊँगा, एक बार दोबारा हम WooCommerce में चले जाते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट पे जाओ, WooCommerce के पेज में आया प्रोडक्ट का,
प्रोडक्ट के पेज में गया। अब ये देखो कस्टम जो प्रोडक्ट हम ऐड खुद कर रहे हैं, इसको एडिट भी तो कर सकते हैं ना। इसी तरह का हम इंटरफेस, तब तक इंस्टॉल हो रहा है, इसी तरह का हम इंटरफेस PHP पे खुद डिज़ाइन करते हैं। पर वो चीज़ें नहीं डिज़ाइन कर लेते, मतलब पूरा टोटल ही उसकी तरह का नहीं डिज़ाइन करते। उसके रेलिवेंट जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, मैं सिर्फ सेल करना चाह रहा हूँ और टैक्स वगैरह ऐड कर दो और शिपिंग मेथड ऐड कर दो, बस सिंपल, ठीक है। तो वो चीज़ें सिर्फ हम ऐड कर देते हैं। ये देखो अब मैंने 4 प्रोडक्ट बनाई, सिंपल, ठीक है। अगर मुझे ऐड नहीं हो, अब मुझे अगर इस पर एडिट करनी है, इमेज चेंज करनी है, तो जाहिर है ना मैं एडिट पे जाता हूँ और इमेज चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही करता हूँ ना, वहाँ पर चेंज हो जाती है। अब मैं ये तो नहीं ना उसके पेज पे जाके चेंज करवाता हूँ, ठीक है। अगर हम ये देखो नेम चेंज करना है, मैंने यहाँ पर नेम चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर से नेम चेंज करना है और यहाँ से मैंने इमेज चेंज करनी है। ये नहीं कि मैं जाऊँ वेबसाइट के अंदर जाऊँ, ये देखो जैसे मैं ये स्टोर है, स्टोर में जाके इसका पेज ओपन करूँ और कस्टमाइज़ करके मैं इसको चेंज करूँ, तो वो तो काम बहुत मुश्किल हो जाए, एक एक पेज को करना, ठीक है। एक एक पेज को वो करना बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, उसको इको करवा के हमने बैकएंड से कॉल करवाई। और बैकएंड पे कहाँ सेव होगा, वो हमारा SQLi में स्टोर होगा। SQLi कौन सी, दोबारा पेंट में आती है, वो जो सारा कुछ शो होगा, ये देखो जो PHP के साथ जो SQLi लगती है, सारा स्टोर कहाँ होगा, हमारा जो सारा डाटा स्टोर कहाँ होगा PHP का, वो कहाँ होगा SQLi के अंदर। इमेज, नेम, फादर नेम, जो भी नेम लिखना है, जो भी अब आपने कोई डाटा कलेक्ट करने की वेबसाइट बनानी, कुछ भी बनाना है, वो सारा का सारा SQLi में सेव होगा और वहाँ से हम कॉल करवाएंगे कहाँ पर, अपने पेज पे, ठीक है। ये काम होता है PHP का। और HTML, PHP और SQL का काम होता है बैकएंड डिज़ाइन। हम बैकएंड जो भी बनाते हैं वो SQL, PHP और SQLi, पहले SQL यूज़ करते थे, अब SQLi यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब SQL की सिक्योरिटी कामयाब नहीं थी, SQLi है, ये सिक्योरिटी ज़्यादा हैवी हो रही है, ठीक है। ये यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ तक परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये SQLi डेटाबेस है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, किसी का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कोई बात नहीं क्वेश्चन तो कोई इशू नहीं, एक बार लोकल होस्ट पे जाके आपको डेटाबेस भी दिखा दूँ, जोन सी, ये वाला नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा डेटाबेस जोन सी हमने वर्डप्रेस के साथ बनाई थी, ठीक है। वर्डप्रेस के साथ सर वो लोकल होस्ट इंस्टॉल करना हमें थोड़ा सा एक दफ़ा बता देते या रिकॉर्डिंग पे हमें दे देते, मैंने प्रीवियस काम पूरा हो जाता है, इसमें ये मिसिंग है। मैंने इसमें वीडियो करवाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है, करवाइए सर। जी वीडियो बना के मैंने, बस वो ठीक है, लेक्चर शेयर, हाँ ठीक है। मैंने GCT साहिवाल के नाम से, मेरा ख्याल है मैंने बनाई हुई थी एक डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस GCT साहिवाल के नाम से बनी है। इसमें वो कॉमर्स की कोई फंक्शनैलिटी है नहीं है, पर पोस्ट की है। अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ तो एक बार चेक करो डेटाबेस। अब ये देखो, ये सारी पोस्ट है, ये देखो टोटल ये पोस्ट है। ये कितनी पोस्ट ऐड की थी? तीन पोस्ट ऐड की थी, एक हेलो वर्ल्ड की थी पोस्ट टाइटल, देखो। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से टाइटल चेंज करूँ ना तो वो बैकएंड से खुद ही चेंज हो जाएगा, पर बैकएंड से हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मैनुअली कोई काम नहीं करते। ये देखो, अगर सैम्पल पेज में यूज़ करता हूँ, सैम्पल पेज भी हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको स्क्रॉल दूसरी तरफ करता हूँ, देखो पोस्ट नेम, पहले टाइटल था, पहले पोस्ट नेम। अब अगर मैंने इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की हुई तो मैंने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की हुई। अगर मैंने की होती तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट पे है, ये देखो ये पेज ड्राफ्ट पे है, ये पब्लिश पे है, ये पब्लिश पे है, ये ऑटो ड्राफ्ट है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ड्राफ्ट पे चला गया, ठीक है। इसी तरह पोस्ट मेटा है, लिंक है, कमेंट है, कमेंट्स भी आपके शो होते हैं। यूज़र WP यूज़र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरा एडमिन है, इसका पासवर्ड ये है। अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ से WP यूज़र, अगर मैं रिसर्च कर लूँ तो मैं WP यूज़र में जाके भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 बार ये वीडियो बनाई थी पासवर्ड चेंज करने की। तो आपने क्या करना है, ये पासवर्ड को टेल करना है,
ये देखो ये कोड में कन्वर्ट हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट हुआ है। तो हमने क्या करना है, MD5 यूज़ करना है और यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ एडमिन। सिंपल, ये फिर उसको उसी कोड में कन्वर्ट कर देगा जैसे वो कोड होगा। पर क्या होगा, पासवर्ड चेंज, एडमिन पासवर्ड होगा। ठीक है, ये पासवर्ड एडमिन का है, कुछ इस टाइप का कोड बना है। ये हेक्साडेसिमल है या बाइनरी दूसरा कोड हो सकता है। हेक्साडेसिमल लग रहा है मुझे, तो शायद कुछ और भी हो, ये साथ अटैच की जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है हमारा काम किसका, कॉमर्स का। ठीक है, तो इस तरह हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें PHP की इतनी ज़रूरत पड़ती है। ये जो वर्डप्रेस आपकी पूरी बनी हुई है, ये कि पूरी की पूरी आपकी PHP में ही बनी हुई है। ठीक है ना, आपकी वर्डप्रेस पूरी PHP में ही बनी, और बैकएंड पे SQLi यूज होगा। ये बैकएंड SQLi है ना, ये यूज होगा। परफेक्ट है, ये चीज़ें बैकएंड पे यूज होगी। ओके, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे, मैं इसको स्किप कर